देख रहा है इंड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां पर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष के अधूरे ज्ञान होने की वजह से उनकी बेहद ही किरकिरी हुई, तो वहीं उनके अधूरा ज्ञान अब उन पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी मुरादाबाद में खासी चर्चाओं में बनी हुई है। अभी 2 दिन पूर्व दिल्ली के सीलमपुर से विधायक अब्दुल रहमान कैमरों के सामने कोरोना ना होने की बात कहते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद वो काफी दिनों तक सुर्खियों में बने रहे। तो वहीं आज मुरादाबाद से आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष जाबिर हुसैन के द्वारा कैमरे पर दिए गए बयान के बाद वो एक बार फिर अति उत्साहित पार्टी चर्चाओं में आ गई है। मुरादाबाद में आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष के अधूरे ज्ञान की वजह से आम आदमी पार्टी की बेहद ही किरकिरी हुई। तो वहीं मुरादनगर में हुए हादसे को वो अति उत्साह में 25 लोगों की हत्या बताने लगे, जिसके बाद पीछे खड़े कार्यकर्ताओं ने टोका तो जिलाध्यक्ष ने अपनी अधूरे ज्ञान की भूल सुधारी। दरअसल आम आदमी पार्टी की मुरादाबाद विंग ने गाजियाबाद के मुरादनगर में हुए हादसे पर 25 लोगों की मौत प्रकरण पर प्रदेश सरकार के खिलाफ इस दौरान कलेक्टरों में विरोध प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन डीएम को सौंपा था, जिसके बाद वहां पर जिलाध्यक्ष जाबिर हुसैन से मीडिया कर्मियों ने उनका वर्जन लिया, तो उनसे बातचीत की, तो उनकी उत्साहिता के चलते वो 25 लोगों की हत्या बताने लगे। मामला बिगड़ता देख उनके पीछे खड़े एक कार्यकर्ता ने उन्हें टोका और कहा कि ये हत्या नहीं, हादसा कहने के लिए कहा गया है। तो वहीं नेताजी का अधूरा ज्ञान कहीं ना कहीं उनके लिए अति उत्साहित होते होते उनके लिए परेशानी बन गया, लेकिन उनकी पार्टी आज फिर से चर्चाओं में जरूर आ गई है। जिसके बाद जाबिर हुसैन की जो चिंता है, जिस तरह से उन्होंने ये विवादित बयान दिया, तो वहीं उनकी एक बार फिर अधूरे ज्ञान की वजह से ये चिंता फिर बढ़ गई है। तो वहीं इस दौरान जाबिर हुसैन ने क्या कुछ कहा, तो वो हम आपको पहले सुनाते हैं। आपको बताते चले कि जिस तरह से उन्होंने इस दौरान अपना बयान दिया है, तो वहीं मुरादाबाद आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष के अधूरे ज्ञान के पीछे कई दिनों से आम आदमी पार्टी के मुरादाबाद में खासी चर्चाओं में होने की बात सामने आ रही है। जिसके बाद अब यहाँ पर जिस तरह से मामला गरमाता जा रहा है, तो वहीं इस दौरान जाबिर हुसैन ने क्या कुछ कहा वो आपकी सुनिए। आज हमारी आम आदमी पार्टी ने जो गाजियाबाद में शमशान घाट में जो दुखद घटना हुई थी, उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 25 लोगों की जो निर्मम हत्या वो हो गई, अचानक मौत हुई है। वो भारत के इतिहास में, शायद दुनिया के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि शमशान को मुर्दे जाते हैं, लेकिन शमशान से हरती गई हैं घर को। ये आज तक नहीं हुआ। जो कमीशन लिए की खोरी की जो शिकायत आई है, ठेकेदार ने खुल के कहा है कि 30% कमीशन मैं देता हूँ, तो वो 30% कमीशन किसे जाता है? उच्च अधिकारियों को तथा उच्च अधिकारियों के साथ उन नेताओं को भी जाता है जो बड़े शीर्ष पदों पर हैं, तो मंत्री संतरी पर भी। तो हमारी पार्टी मांग करती है कि ये जो कमीशन जिसे भी गया उसकी सीबीआई से जांच कराई जाए, और जिसके भी जो भी इसमें फंसे हैं, जो भी इसमें दोषी पाए जाए, उनसे कड़ी उन्हें सजा दी जाए। और जो पीड़िता हैं, 25 पीड़िता हैं, उनको सबको मुआवजा दिया जाए, करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए। किसकी खामियां मान के चल रहा है? इसमें सरकार की खामियां हैं। सरकार ने ही ठेकेदार को दिया, ठेकेदार ने कमीशन नेता को दिया, अफसरों को दिया। ये सारा सरकार की कमी है, वरना हमारी दिल्ली सरकार में कोई ऐसी घटना नहीं हो सकती कि वहाँ कमीशन नहीं चलता। यहाँ कमीशन चलता है। तो जब कमीशन पिछले दिनों शमशान घाट की छत के गिरने का प्रकरण था, उस संबंध में हम लोग जो है आम आदमी पार्टी के जिला मुरादाबाद के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर कचहरी पर डीएम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने जा रहे हैं। और इसका एक ही मकसद है कि भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ गया है कि 55 लाख रुपए की छत बनाने में एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा 16 लाख ठेकेदार से लिए गए, जो उसने खुद कबूल किया है कि 16 लाख रुपए की निस्बत मैंने केवल एक अधिकारी को दी। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केवल 55 लाख रुपए के छत निर्माण में, शमशान घाट के निर्माण में कितने बड़े लेवल पे घोटाला किया गया है प्रदेश सरकार के अधिकारियों द्वारा और इस सिस्टम द्वारा। इसके बावजूद वहाँ पर जिन लोगों की शहादत हुई है, 25 लोगों की, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कोई भी राहत पैकेज की घोषणा नहीं की गई है, जिससे उन लोगों के परिवार को राहत मिल सके।
कम से कम जो है ऐसे परिवारों के लिए, गरीब परिवारों के लिए, मृतक परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी और 25 लाख रुपए की मिनिमम राशि उन्हें दी जानी चाहिए, जिससे कम से कम उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। कारण उसका ये है कि उनके परिवार के मुखिया जो इस दर्दनाक हादसे में शिकार हुए हैं, मौत के घाट उतर गए हैं, ऐसे लोगों के प्रति पूरे प्रदेश के लोगों में आक्रोश है और उनका कहना है कि सरकार को चेतना चाहिए और भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि केवल भ्रष्टाचार ही नहीं है, प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, बदायूं के बाद आज मुरादाबाद के भोजपुर में एक लड़की औरत के साथ बलात्कार हुआ है। ये आखिर जो है क्यों जनता में जो है ये मैसेज नहीं जा पा रहा है कि योगी जी महिलाओं की सुरक्षा में सही काम कर रहे हैं। लगातार योगी जी द्वारा ये आदेश निर्गत किया जाता है कि सरकार महिलाओं के सुरक्षा के लिए संवेदनशील है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय योगी जी, आप के केवल कहने मात्र से पुलिस सक्रिय नहीं हो रही है और लगातार उत्तर प्रदेश में जिले पर दर जिले लगातार बलात्कार और महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही हैं। कृपया आप अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता बनने की कोशिश ना करो, पहले प्रशासन ठीक कीजिए और महिलाओं के जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर लगाम लगाइए। आपकी इस पार्टी में किस हैसियत से हैं? मैं आम आदमी पार्टी में अभी माननीय संजय सिंह जी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष। तो वहीं से बीच ज्यादा जानकारी के लिए मुरादाबाद से हमारे संवाददाता इस दौरान जुड़ चुके हैं अनवर, उनसे जानेंगे कि उनके पास क्या कुछ जानकारी है। जी अनवर। जी मैम, ये आपको बताते चले कि पूरा मामला मुरादाबाद के जनपद मुरादाबाद के जो आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष जावेद इस्लामी है, कल उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट पे जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया था। मीडिया कर्मियों को बात करते हुए उन्होंने जो मुरादनगर में सप्ताह में एक हादसा हुआ था उसको आत्महत्या बताने लगे। तो इसी संबंध में जैसे उन्होंने बताने की कोशिश की तो पीछे के उनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उनको जब टोका तब उन्होंने अपनी भाषा को आत्महत्या जो बताया तो उसको एक हादसे में बताया। इससे जानकारी मिलती है कि वो जो है रांची उत्सव में ये नहीं समझ पा रहे कि जो कहाँ हादसा था, क्या आत्महत्या थी। जी अनवर, बात की जाए तो लगातार विकास कार्यों को लेकर जो है वो इस दौरान आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं सफल जरूर नजर आ रही है। कई जगहों पर, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की तर्ज पर अब तमाम अलग अलग जगहों पर चुनावी रणनीतियां बनाई जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अधूरा ज्ञान अब पार्टी के लिए कहीं ना कहीं महंगा पड़ सकता है। जी मैम, बिल्कुल सही बात है कि जैसे ही दिल्ली का मामला अलग है, लेकिन यहाँ लगातार जो जब तो मुरादनगर वाला ये हादसा हुआ था उसको ये अपने रणनीति बना रहे थे, लेकिन रणनीति में भी इन्होंने जो अधूरा ना जानता एक टारगेट निशाना बनाना चाह रहे थे पार्टी के ऊपर। वहाँ एक हादसा था तो उसको आत्महत्या, उसको जो हत्या के तरह दिखाने की कोशिश कर रहे, लेकिन जब वो मीडिया कर्मियों के सामने तो उससे बचे उसके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने थोड़ा सा इशारा दिया, तब वो समझ पाए इस बात को। जी, तो कहीं ना कहीं पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको अभी ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा, ज्यादा ज्ञान रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ताजी अगर मामलों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं अब चिंता बढ़ा सकते हैं पार्टी की। जी बिल्कुल मैम, अगर इस तरह से जिला अध्यक्ष जिसको पूरे जिले की कमान होती है वो इस तरह से अगर अधूरा ज्ञान एक जो हादसा है उसको आत्महत्या बताएंगे तो उसका साइड में उसका अलग लोगों को ऊपर कुछ अलग वो तो पड़ेगा ही। ये जिलाध्यक्ष को पूरा ज्ञान नहीं है कि मामला क्या है, वो तो पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा फेमस मामला, उसको ये नहीं पता पा रहे कि मामला क्या था, हादसा था या आत्महत्या थी, वो हादसा था या हत्या थी। तमाम जानकारी के लिए अनवर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताते चलें कि मुरादनगर में हुए हादसे को अति उत्साहित में 25 लोगों की हत्या बताने लगे जिलाध्यक्ष को लेकर जिस तरह से अब कहीं ना कहीं चर्चाएं देखने को मिल रही हैं, तो वहीं अध्यक्ष की भूल जो है वो उन्होंने सुधार भी ली। तो वहीं खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार। ANV न्यूज, एडवर्टाइज विद अस, मेक योर ब्रांड अ ब्रांडेड नेम। Email anvcommercial@gmail.com. Contact us 8968585839 750800132। देश देख रहा